आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन क्या आ रहा है, मैक्सिमम x 0 से लेकर के पाई तक होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल है x - 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस टाइम्स 1/3 sin 3x। अपन को क्या कर रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसका कौन सा वैल्यू बताना, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर चलिए बीच वाले क्वांटिटी को f ऑफ x मान लेते हैं। तो f ऑफ x अपने केस किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए x अपने केस कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर के पाई बाई 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास x माइनस टाइम्स साइन 2x 2 इंटू साइन 2x 2 इंटू साइन 2x नहीं है साइन x, और इंटू में अपने केस किस बराबर रहेगा कॉस x के बराबर, और प्लस टाइम्स 1/3 साइन 3x के बराबर। इसको थोड़े से सॉल्व कर ले क्या, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने कहा f ऑफ x किसके बराबर हो जाएंगे, x माइनस साइन x इंटू कॉस x इंटू 2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2x के बराबर, हाँ या ना। तो यह आ गया हमने कहा साइन 2x और प्लस टाइम्स यह आ गया हमने कहा 1/3 साइन 3x के बराबर। यहाँ से हमने कहा f ऑफ x आ गया, f ऑफ x आ गया, f डैश x बताइए। तो यहाँ से f डैश x अगर आप निकालते हैं तो यह आ गया हमने किसके बराबर 1 माइनस साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमने किसके आएगा कॉस 2x के बराबर, और इंटू में अपने पास 2 भी आएगा, प्लस टाइम्स ये आ गया 1/3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन अपने पास किसके आ जाएगा कॉस 3x के बराबर, और इंटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 3 भी आ जाएंगे बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास f डैश x अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ से अपने पास 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x लिख दे क्या, 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास कॉस 3x के बराबर। यहां से अपन क्या कीजिए, इसमें x का वो वैल्यू निकालिए जो कि अपने पास ये पूरी क्वांटिटी 0 बने। तो यहां से इक्वल टू 0 कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सारे अपने पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, इसको अपने पास x में बदल दीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस x में भी बदल सकते हैं, साइन x में भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन 3x है तो कॉस 3x है, तो यहाँ पर अपन कॉस में ही बदलना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर होता है। ये होता है ना अपने के पास कॉस 2x के वैल्यू अपने के 2 कॉस स्क्वायर x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर होता है, हाँ या ना। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास, इसको अपने सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ गया अपने के पास। अब यहाँ से आ गया और प्लस टाइम्स कॉस 3x का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू यहाँ पर अपने पास ये सिंबल डाल दीजिए 4 इंटू यहाँ से आ गया अपने के पास साइन कॉस ही आ जाएंगे कॉस QX और माइनस टाइम्स 3 कॉस x के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर। यहाँ से अपने के थोड़े से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर 2x कहाँ से, कॉस स्क्वायर x होगा ना 2x, तो यहाँ से अपने के पास x ही हो गया, सॉरी ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर कॉस x के बराबर, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास कॉस स्क्वायर x के बराबर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2, और ये आ गया प्लस टाइम्स 4 कॉस QX और माइनस टाइम्स 3 कॉस x के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास सबसे बड़ी पावर को एक जगह लिख लीजिए, तो 4 कॉस QX, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स, बताइए ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स ही हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर x के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स, बताइए तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3 कॉस x के बराबर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने क्या कीजिए, cos x को तत्काल के लिए हम t मान लेते हैं, cos x को तत्काल के लिए t मान लेते हैं क्योंकि इसका फैक्टर हमको करना है, ठीक है। cos x को क्या मान लिया अपने के पास, सॉल्व करने के लिए t मान लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4tq, क्योंकि अपने के पास क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो 4t स्क्वायर माइनस टाइम्स 3t और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप इनके पास t इक्वल टू 1 डालते हैं, t इक्वल टू हम क्या डाल दें 1, तो यह गया 4 कैंसिल आउट 4, यानी t इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हाँ या ना। जैसे ही आपने पास t इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपने के पास t माइनस 1 इसके अपने पास एक फैक्टर हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे अपने पास t माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएंगे, तो t माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए। यही अपने पास तरीका होता है क्यूबिक को सॉल्व करने का। तो 4t स्क्वायर माइनस टाइम्स 3t और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हम अभी अपने पास t बस ऐसे एज्यूम किए, यहाँ से हम इसको इरेज कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4t स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 4t स्क्वायर, तो सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4tq और माइनस टाइम्स 4t
स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएंगे अपने पास, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, हाँ या ना, ये प्लस। अब अपने हिसाब से सॉल्व करिए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टाइम्स 3t और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से माइनस टाइम्स 3 जैसे अपने पास इसको सॉल्व डिवाइड कीजिए तो माइनस टाइम्स 3, यानी यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो 4t स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अब डिवाइड कीजिएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप रफ वर्क में कीजिएगा, यानी तो रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, यही आ जाएगा। अब अपने पास इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, टी की जगह अपने पास क्या माने, हम तो ऐसे ही अपने पास तत्काल से बात के लिए, क्योंकि cos x बार बार लिखने की जगह हम t मान लिए। अब अपने पास इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया cos x माइनस टाइम्स 1 और इनटू में अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे एक लाइन और लिख दीजिए, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। क्या अपने पास इसमें लिख रहे हैं, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास एक और फैक्टर बन रहे हैं यहाँ से, तो t माइनस 1 और इनटू इसको फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 2t माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 और इनटू में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 2t और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 इक्वल टू 0 के बराबर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फैक्टर हम यहाँ पर लगा दिए। अब अपने पास cos x की जगह t पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास cos x और माइनस टाइम्स 1 और यहाँ से आ गया अपने पास 2 cos x और माइनस टाइम्स रूट 3 और यहाँ से आ गया अपने पास 2 cos x और प्लस टाइम्स रूट 3 इक्वल टू अपने पास किस पर आएगा, 0 के बराबर। हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, हमारी हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया, जैसे अपने पास ये आ गया तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो cos x इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास 2 cos x इक्वल टू आ गया अपने पास रूट 3 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 2 cos x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर, ठीक है। हाँ या ना, इस 2 को हम उठा करके नीचे डाल देते हैं, इस भी 2 को उठा करके हम नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, अपॉन में रूट 3/2 और अपॉन में माइनस रूट 3/2। तो यहाँ से cos x और x अपने पास कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो x बिलोंग्स टू अपने पास कह रखा है 0 से लेकर के पाई के बीच ही लेना है। अपने पास क्वेश्चन में दे रखा पहले, हमने अपने मन से नहीं कह रहे हैं, x अपने पास 0 से लेकर के पाई के बीच में ही लेना है। तो चलिए 0 से लेकर के पाई के बीच में, तो यहाँ से अपने पास cos x अपने के पास ये 1 कब होगा, जब x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए, 0 हो जाए, x इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 0। cos x रूट 3/2 अपने के पास किस बराबर आ जाएगा, तो रूट 3/2 अपने के पास π/6 के बराबर, तो ये आ गया π/6 के बराबर। तो x इक्वल टू 1 तो आ गया अपने के पास π/6 के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास माइनस रूट 3/2 और 0 और पाई के बीच में ही होनी चाहिए, तो x अपने के पास किस पर आ जाएंगे, 5π/6 के बराबर। हाँ या ना, देख लीजिए ये अपने के पास 0 और पाई के बीच में ही है, ठीक है। तो ये अब अपने के पास कौन से में मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास इसका डबल डेरिवेटिव बताएगा। किसका डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए, इसको जैसे ही अपने के पास यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो f डबल डैश x बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, f डबल डैश x जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये 0 2 cos x, तो cos x का साइन ये आ गया अपने के पास साइन 4x, तो ये आ गया अपने के पास 4 इंटू साइन 2x के बराबर, 4x नहीं, ये आ गया अपने के पास 2 2 जा 4, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 इंटू कॉस का डिफरेंसेस अपने के पास आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे, तो 3 इंटू साइन 3x के बराबर। हाँ या ना, यही आ जाएंगे f डबल डैश x, f डबल डैश x अपने के पास इसके बराबर हो गया। जब f डबल डैश x इसके बराबर आ गया, f डबल डैश x जिस वैल्यू पे अपने के पास नेगेटिव दे देगा वही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास वो पॉइंट अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो f डबल डैश x अपने के पास बताइए किसके बराबर जाएगा, हो आया था, तो 4 साइन 2x और माइनस टाइम्स 4 साइन 2x और माइनस टाइम्स 3 साइन 3x के बराबर। यही अपने के पास क्या आ गया, f डबल डैश x। f डबल डैश x अपने के पास इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। अपने के पास मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो अपने के पास f डबल डैश x, अगर अपने के पास f डबल डैश x पॉजिटिव हुआ तो वो अपने के पास f ऑफ x अपने के पास क्या आ जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, उस वैल्यू पे अपने के पास मिनिमम हो जाएंगे जो वैल्यू अपने के पास निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो चलिए f डबल डैश x का वैल्यू अपने के पास निकालते हैं, तो f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 अपने के पास 0 के बराबर हो जाएंगे, इससे तो कोई पता नहीं चलेगा। f डबल डैश x बताइए, f डबल डैश 0 नहीं, x नहीं, f डबल डैश क्या निकालना है, तो अपने के पास π/6, जैसे ही π/6 डालेंगे तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 4 साइन 2x। अच्छा 4 साइन 2x, यहाँ से अपने के पास ये आ गया 4 साइन 2x की जगह अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो π/6 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास इंटू माइनस टाइम्स 3 साइन 3 π/6 के बराबर, 3 π/6 के बराबर, ये तो आ गया π/2, ये तो 0 हो गए, और ये आ गया अपने के पास पॉजिटिव, तो f डबल डैश π/6 ये तो अपने के पास पॉजिटिव निकला। हाँ या ना, ठीक है, ये पॉजिटिव निकला तो इस पे अपने के पास मिनिमम वैल्यू देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास किस पे दे देगा, क्योंकि अपने के पास f डबल डैश 5π/6
5 पाई बाई 6 अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास एफ ऑफ एक्स किस पे दे देगा, तो 5 पाई बाई 6 पे। तो आप बताइए एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकालिए, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर थे, तो ऊपर से देख लीजिए एफ ऑफ एक्स अपने के पास एक्स माइनस किसके बराबर थे, एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस टाइम्स 1/3 साइन एक्स के बराबर। तो यहां से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो 1 माइनस एक्स माइनस साइन 2x और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 1/3 साइन 3x के बराबर। देख लीजिए ऊपर से, ठीक है। हम अपने पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अपने पास एक साथ लिख दिया, तो साइन 3x। अब अपने पास एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकालिए, तो 5 पाई बाई 6 किस आ जाएंगे, तो 5 पाई बाई 6 और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास साइन, आ गया अपने के पास 2 इंटू 5 पाई बाई 6, तो 2 इंटू 5 पाई बाई 6 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/3 साइन 3 पाई बाई 6, 3 इंटू 5 पाई बाई 6 के बराबर। हम कुछ नहीं किए, एक्स की जगह अपने पास वैल्यू डालें, तो यह आ गया अपने पास 3 दूनी 6, ठीक है। तो 5 इंटू पाई बाई 6 ये तो पूरी क्वांटिटी अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, 0 नहीं होंगे, तो यह आ गया अपने पास 3 पाई बाई 2 के बराबर। और यहां से अपने के पास ये आ गया अपने के पास, बताइए ये आ गया 2 तिया 6 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, वही अपने के पास आ जाएगा 5 पाई बाई 6 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 1/3 ये रहा, तो साइन 5 पाई बाई 6 बचा, साइन 6 नहीं 5 पाई बाई 3 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/3 साइन 5 पाई बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 5 पाई बाई 2 ये तो अपने पास पाई बाई 2 पे जो वैल्यू देता था वो अपने पास किस बराबर है, 1 के बराबर देगा। तो ये तो वैल्यू अपने पास किस पर आ जाएगा, 1 के बराबर। जब ये 1 आ गया तो ये अपने पास किस पर आ जाएगा, 1/2। यहां से आ गया अपने पास 5/6 माइनस टाइम्स ये जो वैल्यू आ गया 1/2 नहीं 1/3, ये तो पूरा वैल्यू अपने पास 1 के बराबर। अब अपने पास 5 पाई बाई 3 जो आते हैं अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो ये अपने के पास 5 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट अपने, अच्छा 0 से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने के पास एंगल लेने हैं। कुछ गलत हो रहा है क्या, तो गलत हो रहा है। अपने के पास 5 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6, इसको अपने सॉल्व भी कर ले क्या, साइन या गया अपने पास पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई। अच्छा ये तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन नेगेटिव होते हैं, साइन नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से बैठा हुआ है, एक नेगेटिव अपने पास कहां से बैठा हुआ है, यहां से अपने के पास ये तो अपने पास प्लस 1/3 के बराबर तो हुए ही, और ये आ गया अपने पास एक तो √3/2 के बराबर। यहां से अपने पास एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास हम सोचिए कि 0 से लेकर के पाई के बीच में ही आएगा, तो ये आ गया 6 के बराबर, ये आ गया 5 पाई और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 2 तिया 6, तो 3√3 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो ये जो अपने पास मैक्सिमम जो वैल्यू दे देगा वो अपने पास इसके बराबर दे देगा, 5 पाई प्लस टाइम्स 3√3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो 5 पाई प्लस टाइम्स 3√3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो अपन के पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी नीचे अपने पास करेक्शन करना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पर अपने पास देख लीजिए कुछ गलती की है, क्या गया अपने पास 3 पाई बाई 6 आ गया, तो पाई बाई 2 ये तो अपने पास 1 के बराबर होगा भाई, ये अपने पास किस बराबर, यहाँ से अपने पास जो 0 किए हैं ये अपने पास 1 के बराबर, इसका ख्याल रखना है। यहाँ से अपने के पास इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से अगर आप ये कैंसिल आउट कीजिए तो 3 2 नीचे पाई बाई 2 पे अपने के पास कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है ना, साइन पाई बाई 2 पे ये अपने पास 1 के बराबर देगा। 4 इंटू समथिंग 4 अपने पास ये तो अपने पास क्या आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास किस बराबर है, तो 2 3 6 पाई बाई 3 अपने पास 1/2 के बराबर, तो f डबल डैश x पाई बाई 6 अपने पास ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, ये अपने पास पूरा वैल्यू 1 दे देगा, तो ये अपने पास 4 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 4 प्लस में से अपने पास 3 जाएगा तो अपने के पास ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव ही बचेगा, कुछ भी बचेगा लेकिन पॉजिटिव ही बचेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर अपने पास 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के कौन से ईयर में, तो 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल डेरिवेटिव करके आपको देखना पड़ता, यहाँ पर अपने पास फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने नहीं। अपने पास फैक्टर जो नॉर्मली आता है वो हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा था तो हम cos x को तत्काल के लिए t मान लिए, तो आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था, बन सकते थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।